दोस्तों, अगर आपको जासूसी नावल पढ़ने का शौक़ है या अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं तो वक्त आ गया है कि इन हालात में खुद को साबित कर सको तुमको। छोटे मोटे टेस्ट अपनी जहानत को चेक करने के लिए हम डेली करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसे टेस्ट लाए हैं जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ज़हीन इंटेलिजेंट लोग दे सकते हैं। क्या आप ये कर पाएंगे? आइए इस कंपटीशन का हिस्सा बनिए। हर पहेली के बाद आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप लोग इसका आंसर तलाश कर सकते हैं। जेल से बाहर कैसे निकला जाए? जैक एक जेल में बंद है जिसके नीचे सिर्फ गंदगी है। ऊपर एक विंडो है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। जेल बिल्कुल खाली है सिवाय एक बेलचा है इसमें जहां बहुत गर्मी है। जैक को खाना पहचाने वाला भी कोई नहीं है इधर। इसके पास सिर्फ 2 दिन है। अगर वो यहाँ से नहीं निकल सका तो वो मर जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वो जैक बेलचे के जरिए सुरंग बनाएगा नीचे से और निकल जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जैक फिर इस जेल से कैसे निकलेगा? इसका आंसर है गंदगी का ढेर। जैक बेलचे के साथ खिड़की के नीचे गंदगी का ढेर बनाएगा। इस गंदगी के ढेर के ऊपर चढ़कर वो खिड़की के जरिए बाहर निकल जाएगा। ओह, कितना आसान था ये। चोरी किया हुआ हाथ। मिसेस स्मिथ पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा हाथ चोरी हो गया है। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो औरत परेशान हो जाती है। वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं है। ताले अपनी जगह पर हैं, दरवाजे में कोई सुराख नहीं है, सिर्फ विंडो अंदर की तरफ से टूटी हुई है और फर्श पर गंदगी के ढेर हैं। गंदे पैरों के निशान लगे हुए हैं। अगले ही दिन मिसेस स्मिथ को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर ये है, पुलिस को औरत पर शक था क्योंकि खिड़की अंदर की तरफ से टूटी हुई थी। अगर खिड़की बाहर की तरफ से टूटी होती तो शीशे के टुकड़े अंदर कमरे में मौजूद होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्कूल में कत्ल। तलीमी साल के पहले रोज ही ज्योग्राफिया के टीचर का कत्ल कर दिया गया। पुलिस को 4 आदमियों पर शक था। माली, मैथ्स का टीचर, कोच और हत्ता के स्कूल का प्रिंसिपल। सबसे अहम बात ये नोट करने वाली है कि ये सब क्या कह रहे थे। माली कह रहा था कि मैं झाड़ियों की कटिंग कर रहा था। मैथ के टीचर ने मिड ईयर का टेस्ट दिया था। कोच बास्केटबॉल खेल रहा था और प्रिंसिपल अपने कमरे में मौजूद था। तो फिर ज्योग्राफिया के टीचर को किसने कत्ल किया इन चारों में से? पुलिस ने फौरन कातिल को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? आंसर, कातिल मैथ का टीचर था। खुद सोचिए, कौन बेवकूफ तलीमी साल के पहले दिन ही मिड ईयर का टेस्ट दे देता है। इस वजह से फौरन पुलिस ने मैथ के टीचर को गिरफ्तार कर लिया। एक तन्हा आदमी का कत्ल। शहर के बीचों बीच एक बुजुर्ग तन्हा आदमी रहता था। वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसके घर 2 शख्स आते थे, एक अखबार बेचने वाला, दूसरा दूध बेचने वाला। अखबार बेचने वाले को जुमे के दिन छुट्टी होती थी और दूध बेचने वाले को मंगल के दिन छुट्टी होती थी। जब दूध बेचने वाला आया तो उसने आवाज़ दी तो अंदर से कोई आवाज़ ना आई। तो उसने खिड़की की तरफ देखा कि बूढ़ा आदमी खून में लथपथ था। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अखबार में 2 गर्म दूध की बोतलें हैं। अगले ही दिन कातिल को पकड़ लिया गया। कहते हैं, कातिल कौन था? दूध वाला या अखबार बेचने वाला?
इसका आंसर है दूध बेचने वाला, क्योंकि ये कत्ल जुम्मे के दिन हुआ, जिस वजह से दूध वाला कातिल हुआ। जो अखबार बेचने वाला था उसको जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी। नंबर 3, 2 गोलियां। एक सीरियल में कातिल लोगों को अगवा करके लेके आता और इन्हें 2 गोलियां पेश करता। इनमें से वो कहता एक गोली ठीक है और दूसरी गोली जहरीली है। लोग जो सी मर्जी गोली उठाते, पानी के साथ पीते तो वो मर जाते थे और कातिल को हर दफा सही गोली मिल जाती थी। लोग मर क्यों जाते थे? हर दफा कातिल को सही गोली कैसे मिल जाती है? आप बता सकते हैं क्या? तो इसका आंसर ये है, असल में कातिल लोगों को धोखा दे रहा था। जो जहर था वो पानी में था, वो गोलियों में नहीं था। इस वजह से जो भी आदमी गोली को पानी के साथ वो पीता था वो मर जाता था। नंबर 1, केमिकल सब्सटेंस। एक केमिस्ट की इसके लैब में मौत हो गई और जहाँ पे ये मौत हुई वहाँ पे एक कागज के टुकड़े के अलावा कोई सबूत नहीं मिला। जिस दिन मौत हुई इसकी बीवी मरियम, इसके भतीजे निकोलस और इसके दोस्त जोनाथन ने मुलाकात की। पुलिस ने फौरन ही कातिल को पकड़ लिया। इनको कैसे पता चला कि कातिल ये है? इसका आंसर कागज में छुपा हुआ है। इस कागज के टुकड़े की तरफ देखें, इसमें मौजूद जो केमिकल सब्सटेंस है उनके शॉर्ट नेम की तरफ देखें तो आपको एक नाम मिल जाएगा। निकल Na, कार्बन C, ऑक्सीजन O, लैंथेनम La, सल्फर S, निकोलस। यानी कि इसका भतीजा निकोलस इसका कातिल था। ये शख्स वाकई में कमाल का केमिस्ट था। Thanks for watching our video. Please like video, share with your friends. Subscribe and press bell icon.